नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। पेडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट होगा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी से बहुत सारा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ को जानने की कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू मोटिवेट स्टूडेंट व्हाट शुड ए टीचर्स डू। स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। ओके, सो पहला ऑप्शन है ही शुड टेल द स्टूडेंट हाउ गुड एजुकेशन कैन चेंज देयर लाइफ। तो उनको बताना चाहिए कि एजुकेशन कैसे उनका लाइफ को चेंज कर सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है ही शुड नरेट द लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेट पीपल्स हु अचीव सक्सेस थ्रू एजुकेशन। या फिर ग्रेट पर्सन्स के लाइफ स्टोरी के बारे में उनको बताना चाहिए जिन्होंने एजुकेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है। या फिर ऑप्शन सी ही शुड स्पीक अबाउट ग्रेट पॉसिबिलिटीज ऑफ इम्प्रूविंग देयर सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। या फिर एजुकेशन के थ्रू हम सोसाइटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है, लास्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव। सो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जितना भी ऑप्शन ऊपर में दिया गया है सारा चीज़ को हमको फॉलो करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो ही शुड टेल, उनको बताना भी चाहिए कि एजुकेशन कैसे लाइफ को चेंज कर सकता है। या फिर बड़े जो लोग हैं उनकी स्टोरी बताना चाहिए जिन्होंने एजुकेशन के थ्रू बहुत सारा चीज़ अचीवमेंट किया है। या फिर सोसाइटी में हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, ये सारा चीज़ बताकर उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है ए गुड टीचर्स। ओके, एक गुड टीचर्स बोल के लिखा है। उसके बाद मस्ट नो द वेरियस नीड्स इंस्टिंक्ट एंड द इमोशन। वेरियस नीड्स इंस्टिंक्ट और इमोशन को जानना चाहिए। मस्ट नो द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के प्रॉब्लम के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी मस्ट नो हाउ चाइल्ड लर्न, चाइल्ड कैसे सीखते हैं इनको ये ज्ञान होना चाहिए। या फिर मस्ट नो द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रंस। तो एक अच्छे टीचर्स को हमको क्या चीज़ जानना चाहिए एक अच्छे टीचर को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गुड टीचर मस्ट नो द वेरियस नीड इंस्टिंक्ट एंड इमोशन ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करना है, बेस्ट ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। सो मस्ट नो द वेरियस नीड इंस्टिंक्ट एंड इमोशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो इसके बाद ही वो एक अच्छा टीचर बन पाएंगे, उनको अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। सो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन। तो चिल्ड्रंस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उस किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन ए है फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर में डिपेंड करेगा, इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर में डिपेंड करेगा, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर में डिपेंड करेगा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सो अगर हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट का बात करते हैं सो ये सारा चीज़ की जरूरत होती है। फिजिकल, इमोशन एंड सोशल, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल, इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इफ ए फीमेल स्टूडेंट कंप्लेन्स ऑफ बीइंग टीज्ड बाय ए मेल स्टूडेंट इन योर क्लास व्हाट वुड यू डू। अगर फीमेल स्टूडेंट आपको कंप्लेन करते हैं कि कोई बॉय ने उनको टीज किया है तो आप क्या करेंगे। सो ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, कॉल द मेल स्टूडेंट एंड वार्न हिम, कॉल द स्टूडेंट प्राइवेटली एंड फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द मैटर्स, टेल द फीमेल स्टूडेंट टू ओवरकम और ओवरलुक द मैटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो रिपोर्ट, इसको हम प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैटर को पूरा प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देंगे। या फिर हम स्टूडेंट को बुलाएंगे और उसको वार्न कर देंगे, दैट मीन्स मेल स्टूडेंट को बुला के उसको वार्न कर देंगे। या फिर हम स्टूडेंट को प्राइवेटली बुलाएंगे और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार मैटर क्या था। या फिर लास्ट में क्या है, फीमेल स्टूडेंट को बोलेंगे आप अपने आप से जो सिचुएशन है उसको हैंडल करिए। सो इसके लिए जो एक टीचर्स होगा, टीचर्स का रोल क्या होगा? फर्स्ट पहला ऑप्शन होता है कॉल द स्टूडेंट प्राइवेटली एंड फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द मैटर्स। तो ये चीज ए ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कॉल द स्टूडेंट प्राइवेटली एंड फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द मैटर्स। मैटर सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहले आपको छानबीन करना है, उसके बाद ही मैटर आगे तक जाएगा। तो अलग बात है प्रिंसिपल तक जाएगा या पेरेंट्स तक जाएगा, लेकिन पहला स्टेप क्या है, हमको क्या करना है, स्टूडेंट को प्राइवेटली बुला के उसको मैटर को जानने की कोशिश करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कॉल द स्टूडेंट प्राइवेटली एंड फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द मैटर्स। सो आशा करता हूं एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इफ देयर आर मेनी ब्राइट स्टूडेंट इन योर क्लास व्हाट वुड यू डू टू हेल्प देम। ओके, आपके क्लास में बहुत सारा ब्राइट स्टूडेंट है तो उनको हेल्प करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेक देम रोल मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट इन द क्लास, उनको रोल मॉडल बना देंगे बाकी स्टूडेंट के लिए। दूसरा ऑप्शन है गिव देम एक्स्ट्रा होमवर्क टू कंप्लीट, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन सी है
देम एन इनरिच करिकुलम, उनको इनरिच करिकुलम देंगे, या फिर ऑप्शन डी आस्क देम टू हेल्प द वीकर स्टूडेंट, उनको बोलेंगे जो कमजोर बच्चे हैं उनको हेल्प करिए। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा। इफ देयर आर मेनी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है, एक दो स्टूडेंट का बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, दैट मीन्स रेशियो, अगर हम वीक और ब्राइट का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, ब्राइट का रेशियो जो होगा बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर में ज़्यादा है। ओके, मैनी ब्राइट स्टूडेंट बोला है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, गिव देम एन इनरिच करिकुलम, उनको एक इनरिच करिकुलम देना ही बेटर होगा इस सिचुएशन में। सो गिव देम एन इनरिच करिकुलम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली इन ग्रुप सिचुएशन स्टूडेंट परफॉर्म्स, अगर हम ग्रुप सिचुएशन का बात करते हैं तो ग्रुप सिचुएशन में स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कम परफॉर्मेंस करते हैं, लेस परफॉर्मेंस, दैट मीन्स, फिर बेटर परफॉर्मेंस, तो ऑप्शन टू सो नो डिफरेंसेस इन दियर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। सो अगर हम ग्रुप सिचुएशन में बात करते हैं, जब ग्रुप डिस्कशन होता है, एक दूसरे के साथ में वो लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा, उनका लर्निंग जो होगा बेटर होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट वाज पास इन द ईयर। ओके, RTE एक्ट जो था कब पास हुआ, दैट मीन्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो था वो पास हुआ था, कब पास हुआ था, ईयर दिया गया 2000 में, 2006 में, 2009 में और या फिर 2003 में। ओके, आपके पास में कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया है, 2000, 2006, 2009 एंड 2003। सो हमको बताना है कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो RTE जो एक्ट था वो पास हुआ था 2009 में। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द चीफ कॉज फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रंस इज ड्यू टू, जो चिल्ड्रंस में दो चिल्ड्रंस होते हैं या बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं, उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो है एक जैसा नहीं होता है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का कारण क्या है। सो पहला ऑप्शन दिया है डिफरेंस इन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, जो पेरेंट्स से हम कैरेक्टर्स को लेके आते हैं, दोस कैरेक्टर दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी। हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होता है हेरिडिटी के कारण, या फिर डिफरेंस इन इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वातावरण कैसा है, किस जगह में बच्चे रहते हैं उसके कारण, या फिर ड्यू टू डिफरेंस इन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। सो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने का मेन कारण क्या है, आप ओनली हेरिडिटी को नहीं बोलेंगे या फिर ओनली इन्वायरमेंट को नहीं बोलेंगे, ड्यू टू डिफरेंसेस इन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ड्यू टू डिफरेंसेस इन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण दो बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंसेस इन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ ए चाइल्ड डज नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी व्हाट शुड द टीचर्स डू। ओके, एक बच्चा है पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में हमको दिखाएगा, he should talk to the student and find out the reasons for his lack of interest in the student. Okay, in the studies, not in student interest in studies, उनको स्टूडेंट से सब बात करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आपका क्या कारण है, इंटरेस्ट नहीं है स्टडीज में, या फिर he should give more personal attention to the student, उनको ज़्यादा पर्सनल अटेंशन देना चाहिए उस स्टूडेंट के ऊपर में, टीचर को, या फिर ऑप्शन सी है ही शुड बी इनकरेज टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ गुड स्टूडेंट, उनको इनकरेज करना चाहिए कि देखो एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, आपको भी अच्छा करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, और इस टाइप के सिचुएशन में क्या होता है हम गलत करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको लगता है कोई कोई नहीं है जैसा भी लगेगा। सो यहाँ पे हमको सारा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो उनको इंटरेस्ट है कि नहीं स्टडी में, उसको भी जानने की कोशिश करना चाहिए, पर्सनल अटेंशन भी थोड़ा बहुत देना जरूरी है, और उसके बाद उनको एनकरेज करना चाहिए, दूसरा स्टूडेंट के बारे में बता के या फिर सेल्फ के बारे में बता के भी उनको इनकरेज करना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सो ये सारा चीज़ करने के बाद उसको हम क्यों कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, एक टीचर उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एज ए टीचर्स व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द ड्रेस ऑफ ए टीचर्स। ओके, एज ए टीचर्स, आप टीचर्स है तो टीचर्स के लिए ड्रेस कोड के बारे में आप क्या सोचते हैं। इट शुड बी फैशनेबल एंड आई कैचिंग, और ड्रेस बहुत फैशनेबल होना चाहिए और आई कैचिंग होना चाहिए। इट शुड बी जस्ट ऑर्डिनरी ड्रेस होना चाहिए, या फिर इट शुड नीट आयरन एंड प्रॉपरली वोन, ऐसा होना चाहिए, या फिर टीचर्स कैन वेयर एनी ड्रेस ही सी लाइक। सो या फिर टीचर्स को कोई भी ड्रेस टीचर पहन सकते हैं। सो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली मिल ही रहा है इसमें आंसर। इट शुड बी नीट
सफ़ा होना चाहिए, आयरन होना चाहिए या और प्रॉपरली ओवन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। सो इसका आंसर होगा इट शुड नीड आयरन एंड प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द चिल्ड्रंस मेक नॉइज इन द क्लास द टीचर्स। ओके, कोई बच्चा होगा क्लास में नॉइज कर रहा है तो आप क्या करेंगे? सो पहला ऑप्शन है शुड एंगेज देम इन सम एक्टिविटीज कनेक्टेड टू द लेसन। ओके, उनको एंगेज करेंगे लेसन से कनेक्टेड, कुछ लेसन को देके, टॉपिक को देके, है ना। शुड टेल देम टू कीप क्वाइट, उनको चुप रहने के लिए बोलेंगे। या फिर शुड पनिश वन और टू स्टूडेंट हु मेक मोस्ट अमाउंट नॉइज, या फिर एक दो बच्चे को पकड़िए जो ज्यादा नॉइज कर रहा है उसको पनिशमेंट दीजिए। या फिर कैरी ऑन टेकिंग क्लास एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, या फिर आप ऐसा समझिए कि कुछ हो ही नहीं रहा है और अपना क्लास को आगे बढ़ाते रहिए। सो यहाँ पे क्या करेंगे आप? इफ चिल्ड्रंस मेक नॉइज इन द क्लास, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा शुड एंगेज देम इन सम एक्टिविटीज कनेक्टेड टू द लेसन। जो लेसन हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, जो लेसन आप क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, उससे ही रिलेटेड कुछ वर्क को देके उनको क्या करना है, कनेक्ट करना चाहिए, एंगेज कर देना चाहिए उसमें। ये नहीं उनको हम पनिश करना चाहिए, नहीं उनको क्लास से बाहर करना चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको। उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ काम दे दीजिए, उसको एंगेज कर दीजिए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, शुड एंगेज देम इन सम एक्टिविटीज कनेक्टेड टू द लेसन। सो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए स्टूडेंट कम्स लेट फॉर क्लास रेगुलरली द टीचर्स। ओके, एक बच्चा है जो क्लास में रेगुलरली लेट आता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, एज ए टीचर्स, तो टीचर शुड पनिश हिम बाय मेकिंग हिम स्टैंड आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर खड़ा करके उनको, दैट मीन्स क्लास का बाहर खड़ा कर देंगे। दूसरा है शुड सेंड हिम बैक होम आफ्टर फ्यू डेज ऑफ अराइविंग लेट फॉर स्कूल। ओके, कुछ दिन लेट आ रहा है, उसके बाद आप उनको बोलिए कि आप वापस जाइए और घर भेज दीजिए उनको, स्कूल से घर भेज दीजिए उसको। शुड सेंड हिम टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास ले जाइए उनको। या फिर शुड कॉल his parents and find out the reasons for his late arrival। सो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला चीज है शुड पनिश हिम बाय, ओके, पनिशमेंट का बात तो हम करेंगे ही नहीं, पनिशमेंट हम उनको देंगे ही नहीं, है ना, बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। शुड सेंड हिम बैक घर भी उनको नहीं भेजना है, प्रिंसिपल के पास भी नहीं भेजना है। तो हम क्या करेंगे? शुड कॉल हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बच्चा लेट क्यों आ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुड call his parents and find out the reason for his late arrival। सो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, इससे बहुत सारा चीज़ आप समझ पाए होंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।